बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ों ज़ाते पाक की जिसने ये कहना तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कहना तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो लिबरल का, सेकुलर्स का और इसके साथ साथ मुल्हिदीन का कल मार्च हुआ उस जगह पर जहाँ पर आज से चंद दिन कबल तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन को सीधा सर में गोली मार के शहीद किया गया। और इसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी एक मार्च किया। वो मार्च कहाँ हुआ ये भी आप लोगों के साथ शेयर है। मुफ्ती कासिम फखरी साहब जिनको इंसदाद दहशत गर्दी के अदालत में पेश किया गया था, फिर उनको दोबारा पेश किया गया, तो वहाँ पर जो अदालत ने उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, इसके ऊपर क्या डिसीजन दिया है ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, ये आप थोड़ी वीडियो देखें। ये वीडियो देखने के बाद मजीद अब इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। जो मुल्हिदीन की वीडियो सबसे पहले प्ले हो। डॉक्टर शाहनवाज कातलन थे, डॉक्टर शाहनवाज कातलन थे। सिंध में मजहबी इंतहा पसंदी, सिंध में मजहबी झेड़ा। तो नाज़रीन, ये था वो वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, जिसमें जो मुल्हिदीन हैं, जो सेकुलर्स हैं, जो लिबरल्स हैं, उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे कराची प्रेस क्लब के सामने। और ये वो जगह थी जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी प्रोटेस्ट किया था एहतजाज के दौर। इनके एहतजाज को पाकिस्तान का मीडिया भी कवरेज दे रहा है, जिसमें सोशल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, प्रिंट हो गया। और इसमें इनको गवर्नमेंट जो है वो प्रोटोकॉल भी दे रही है सरकारी सतह पर। क्यों? क्योंकि इनके नाम से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है और गवर्नमेंट इनको क्रिएट करती है, बनाती है। क्योंकि गवर्नमेंट जब यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया जाता है कि फलां फलां हमारी डिमांड है, आप इनको कंप्लीट करें, तो उस डिमांड को डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर सकती, उनको अवामी दबाव का खदशा होता है। तो इसके लिए वो एनजीओज क्रिएट करते हैं, एनजीओज के लिए वो बंदा ढूंढते हैं, फिर उस बंदे को वो टास्क देते हैं कि ये चीज़ें आप साबित करो, इम्प्रूव करो, जल्दी से बनाओ। इसके बाद हमने यूरोपीय यूनियन को ये रिपोर्ट देनी और फिर वहाँ से फंडिंग होगी और कुछ पैसा आप खाएंगे, कुछ पैसा हम खाएंगे। तो ये पाकिस्तान में क्या होता है, निज़ाम इस तरह एनजीओज भी बन जाती है और बंदे भी इनको अवेलेबल हो जाते हैं, फिर उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इसकी रीज़न यही होती है कि हुकूमत उनके साथ मिली हुई होती है और हुकूमत यूरोपीय यूनियन को मुतमईन कर रही है, तो फिर वहाँ से पैसा मिल रहा होता है और वो पैसा फिर डिवाइड हो रहा होता है। तो कुछ इदारों के अंदर बैठे हुए लोग खा रहे होते हैं, फिर कुछ ये एनजीओज चलाने वाले खा रहे होते हैं, फिर कुछ इस एनजीओज के अंदर काम करने वाले यानी आम वर्कर भी उनको भी कुछ ये खिला देते हैं। तो इनका ये मुतालबा था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के उमर जंग सरहंदी साहब जो हैं इनको भी अरेस्ट किया जाए और बहुत से और भी लोग जिन लोगों ने हमारे खिलाफ मार्च किया, जिस दिन आपको मालूम है कि ये तसादुम हुआ, उन लोगों को भी क्या किया जाए, यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए। ये नाज़रीन क्या किया गया है, मुतालबा किया गया किन की जानिब से, इन मुल्हिदीन की जानिब से, इन सेकुलर्स की जानिब से। और इसके ऊपर सिंध हुकूमत ने क्या किया कि आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा कि नहीं इनके इन, और आप फिर ये देखेंगे कि ये सुर्ख लिबास भी सुर्ख पहन कर आती हैं, इनके फ्लैग भी सुर्ख होते हैं, ये कौमियत की बुनियाद पर आते हैं। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान एक मजहब की बुनियाद पर एहतजाज करती है ना, और ये लोग आते हैं कौमियत की बुनियाद पर। इनको जरदारी ने वहाँ पर पाला हुआ है, फिर वो अपने मकासद के लिए इनको बहर ले आता है, फिर ये बहर आकर क्या करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जरदारी को फ़ायदा होता है और जरदारी इस तरह के काम करवा के वो चाहता है कि किसी तरह से क्या हो कि कौम डिवाइड हो और इसी लसानियत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर कौम को वीक किया जाए। अगर ये मजहब की बुनियाद पर इन लोगों ने
गैदरिंग कर ले, इकट्ठे हो गए, तो फिर ऐसा समझें कि हमारा जो ये रोज़गार चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी क्या किया, मार्च किया। और तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत मार्च जो था वो लाहौर के अंदर था। और लाहौर में तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत थी उन्होंने भी ये डिसीजन किया कि हम भी ये मार्च निकालेंगे। और जो लोग तहरीक के ख़िलाफ़ या ख़त्म नबूवत के कानून के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं, एक प्रोपागंडा कर रहे हैं, एक कंपेन लॉन्च कर रहे हैं, इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो हम ये कानून किसी भी सूरत ख़त्म नहीं होने देंगे। और साफ ज़ाहिर है, जब भी जिस दिन भी एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को यूरोपीय यूनियन ने अच्छे खासे अड्डे दे दिए तो उस दिन ये कानून भी वो तरीके के साथ, एक होता ना कि डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इस कानून को छेड़ें, ख़त्म करें, वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इसको ऐसा वीक करेंगे कि इस कानून की फिर वो गिरफ्त नहीं रहेगी, वो मजबूती नहीं रहेगी। यानी इस कानून को बहुत ही वीक कर लेंगे और वीक होने से किसी को भी सज़ा नहीं हो सकेगी। इसके अंदर ऐसी ऐसी जो है ना वो तब्दीलियाँ करेंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए इन मुल्हिदीन के ऊपर, फिर इन मुल्हिदीन और सेकुलर लिबरल्स के ऊपर जो बैठे हुए ये हुकूमती लोग हैं, इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि ये कर क्या। जैसे इन्होंने अभी हाल ही में एक तरमीम की, उस तरमीम के जरिए इन्होंने अपने जजेस, अपने बेंचेस बनाने का जो डिसीजन को, इसी तरह ये कानून भी ये बना लेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान को सूद के खात्मे का जो लॉलीपॉप दिया कि 2028 तक सूद का हम खात्मा कर देंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये एक दिन में नहीं, एक सेकंड में एक जमहूरी हुकूमत को, जो नाम लिया जमहूरियत होती है, उसको उठाकर फेंक देते हैं। तो क्या उसी एक सेकंड के अंदर ये वो कानून पास नहीं कर सकते कि आज से सूद जो है वो ख़त्म है? ये बस आपको लॉलीपॉप दिया कि आपका वालिद मरहूम जो है वो कब्र से भी उठकर आ जाए तो फिर भी ये सूद के कारोबार जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन, मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। उनको हथकड़ी लगी हुई थी और हथकड़ी लगाकर इनको पेश किया गया और इनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की क्या की गई, इस्तदा की गई जज से, अदालत से कि इनके जिस्मानी रिमांड में हमें मज़ीद जो है वो आप तौसीह दें ताकि मज़ीद हम इनके ऊपर कोई इन तशवीश कर सकें और मज़ीद बातें जो है वो उगलवा सकें, जो इनका काम होता है कि प्रेशराइज करना। तो इसके ऊपर अदलिया ने जुडिशल कर दिया और उनका जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी, जो ख्वाहिश थी, उसको क्या किया है, अदालत ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि नहीं, हम मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब का जो जिस्मानी रिमांड मज़ीद आपको नहीं दे सकते। अब जुडिशल होने के बाद मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब और उनके जितने भी साथी हैं उनकी रिलीजिंग के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनकी ज़मानत के लिए, बेल के लिए एक एप्लीकेशन जो है ना वो दायर की जाएगी। और उसके बाद इसी सेशन कोर्ट में क्या होगा कि फर्स्ट अप्लाई होगी कि अदालत जो है इनके क्या करे, ज़मानत को कबूल करे, एक्सेप्ट करे। अगर यहाँ पर अदालत ने एक्सेप्ट ना किया, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने 25 अक्टूबर की कॉल दी कि हमारे लोग जिनको जो गिरफ्तार हुए इनको अरेस्ट किया जाए। अगर वो इसी तरह से गिरफ्तार रहते हैं, अगर हुकूमत थोड़ी सी लचक नहीं दिखाती, क्योंकि ये अदालतें जो है ये हुकूमत के इशारों पर और एजेंसियों के इशारों पर चलते हैं, कोई मेरिट की बुनियाद पर डिसीजन नहीं होता कि या ये डील के ऊपर क्या करते हैं, रिलीजिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप चले जाएं और वहाँ पर मेरिट की बुनियाद पर जो अदालत है वो फैसला दे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये फैसला उस वक्त होगा जब हुकूमत कहेगी भाई आप इनको छोड़ दो, और एजेंसियाँ कहेंगी कि इनको छोड़ दो। तो इसके ऊपर देखना है कि क्या आप 25 तक हुकूमत मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब को रिलीज़ करती है। अगर करती है, उनके साथियों को भी सख्त करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अपना प्रोटेस्ट करेगी, एहतजाज करेगी, मार्च करेगी। ये उमर फ़ारूक साहब ने भी ऐलान किया और उमर फ़ारूक साहब से मेरी पर्सनली जो है ना वो गुफ्तगू हुई है, वो बातचीत हुई है। कल और इंटरव्यू के लिए मैंने टाइम मांगा तो उमर फ़ारूक साहब का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया और उन्होंने सारा कुछ मेरे साथ शेयर भी किया इन टाइम के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी मसरूफियत चल रही है। फिर उनका मुझे मैसेज भी आया कि आप इंटरव्यू कर लें, तो उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था जिसकी बुनियाद पर इंटरव्यू नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह आज दोबारा कोशिश होगी कि किसी तरह उनके साथ रब्ता हो सके और उनका इंटरव्यू किया जा सके।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।